आज हम बात करने वाले हैं उन्नति। आगे बढ़ने या बढ़ोतरी की तैयारी कैसे हम करें, कैसे हम उन बातों को समझें, उन बातों की गंभीरता को समझें कि जहां से उन्नति आती है। कलीसिया और कलीसिया के लोगों में परमेश्वर कैसे उन्नति लाता है, हम उस पर देखने वाले हैं। तो जैसे ही हम फिलिपियो की किताब 1:12 को वचन पढ़ते हैं, कोई भी जन फिलिपियो 1 अध्याय 12 वचन ओपन करिए, जहां पर हम देखते हैं कि नए नियम में जब हम सुसमाचार की बढ़ोतरी के बारे में सुनते हैं पौलुस के द्वारा, एक ऐसे समय जहां कलीसिया बोई जा रही है ना, हम देखते हैं कि फिलिपियो में जो भी कुछ हो रहा है उसका परिणाम ये बताता है कि कलीसिया बोई जा रही है। क्या वचन में लिखा है, पढ़ेंगे जरा। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही नहीं, सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। आमीन। पौलुस कह रहा है कि हे भाइयों, मुझ पर जो बीता है उस पर उसके द्वारा सुसमाचार की ही बढ़ोतरी हुई है। तो जब हम बात कर रहे हैं, देखिए आए दिन सताव है, विरोध है, और हम बहुत सारी चीजों में आगे या आजादी के साथ प्रभु की सेवा नहीं कर पाते हैं। पौलुस भी फिलिप्पुस नगर में बहुत सताया गया, बहुत सारे चीजों का वो अपना जीवन बांट रहा है उनमें से कि कैसे वो सताया गया, विरोध हुआ उसका, है ना। लोग उसे झूठा आरोप लगाए गए, मारे गए, जेल में बंद किया गया। पर वो अपने फिलिप्पुस की कलीसिया से बोलता है कि प्यारी कलीसिया, मुझ पर जो बीता है वो उसका परिणाम यही है कि सुसमाचार की उन्नति हुई है। आमीन। और हम प्रेरितों 16 अध्याय के 22 से 24 वचन में जब हम देखते हैं कि कैसे 12 साल बाद पौलुस वो पत्री लिखता है ना। पौलुस के साथ जो कुछ हुआ, सताव और पीड़ा, उस समय कलीसिया बोई जा रही है। गलातियों 4:13 भी हम देखेंगे, और प्रेरितों 16 अध्याय 22 और 24 वचन को पढ़ेंगे जरा, जहां पर हम देखते हैं कि पौलुस क्यों इन बातों को बांट रहा है, क्यों वो अपनी इस स्थिति को बांट रहा है। प्रेरितों 16 22 से 24। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने को आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। हालेलुया। वचन बता रहा है कि उनको क्या किया, पौलुस और सिलास के हाथ और पांव को काट में ठोक दिया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ सताया गया। और फिर गलातियों 4:13 को हम देखेंगे। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। वो कह रहा है कि शरीर की कमजोरी के कारण भी, जब मैं पहली बार आपको सुसमाचार दे रहा था, उस वक्त शरीर की कमजोरी इतनी थी, उसे सताया गया, उसको मारा गया, लेकिन वो अपनी कमजोरी में भी उस सुसमाचार के उद्देश्य को नहीं भूला। तो जब हम इन बातों को देखते हैं, जो पहला मुद्दा जो मैं आज पूरी कलीसिया आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि उन्नति जो आती है वो कष्टदायक और बलिदान दायक होती है ना। उन्नति जो है वो कष्ट से भरा हुआ होता है, बलिदान से होता है। आज हम में से हर व्यक्ति उन्नति चाहता है ना। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में बढ़ोतरी हो, फिर चाहे वो पैसों के क्षेत्र में हो, चंगाई के क्षेत्र में हो, उद्धार के क्षेत्र में हो, या हर तरह की समृद्धि, बढ़ोतरी। जब हम बढ़ोतरी चाहते हैं तो हमें कष्ट को, बलिदान को, त्याग को अपनाना पड़ेगा। जैसे हम एक पेड़ को देखते हैं, एक वृक्ष को देखते हैं, जब वो बढ़ता है उसे हर एक तरह के मौसम के मार झेलने पड़ते हैं। पतझड़ में उसकी पत्तियां झड़ जाते हैं, उसके उसको काटा छांटा जाता है। जो उसका किसान होता है, देखभाल करता है, वो उसकी कटाई करता है, छटाई करता है, और फिर कितने समय लगते हैं, लेकिन आखिर में वो एक छोटा सा पौधा, एक नन्हा सा पौधा एक बड़ा पेड़ का रूप ले लेता है और बहुत सारे फल लेके आते हैं। लेकिन जब हम हमारे जीवन की उन्नति की बात करते हैं या कलीसिया की उन्नति की बात करते हैं, मेरे प्रियो, आज हम कलीसिया की, जिस कलीसिया की बात कर रहे हैं, जिस कलीसिया में यीशु ने हमें रखा है, ये वही कलीसिया है जहाँ सिर्फ हम घरों में कुछ परिवारों के साथ मिलते थे। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने हमें बड़ी चीजों की ओर लेके आया कि हम दर्शन को पकड़े, हम मकसद को पकड़े, हम एक समूह और टीम बनकर काम करें। हम लोगों को उठाएं, वरदानों से भरे हुए लोगों को उठाएं, उन्हें शिक्षा दें, वचन का ज्ञान दें। एक परिवार बने जहां पर हम एक दूसरे के को समझते हैं, और फिर हम एक एक ऐसी कलीसिया का रूप लेते हैं जिसे यीशु स्वीकार करता है। लेकिन ये सब करने के लिए हमेशा हमने कष्ट को उठाया है। हम कभी भी दुख और चीजों से नहीं भागे, हम आरामदायक चीजों को नहीं मांगे, परंतु बलिदानदायक चीजों को, जहां पर हमें त्याग और बलिदान करना था, हम वो बढ़ते रहे। तो बढ़ोतरी में दर्द है, पौलुस कैद में, सताव में है, और इसी बीच सुसमाचार की बढ़ोतरी हो रही है। हालेलुया। उनके लिए ये पहला अनुभव था। इस समय कुछ ऐसा हमारे
साथ भी हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। हम देखते हैं, हम जहां भी जाते हैं, आप खुलकर मसीह का नाम नहीं ले पाते हैं, खुलकर हम प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते हैं। लोग विरोध बोलते हैं, लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, है ना, आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर हम क्या देखते हैं कि ये होता है कि हर जगह से सताव आ रहा है, लेकिन इसका परिणाम उन्नति होता है, इसका रिजल्ट बढ़ोतरी होता है। यही बात को पौलुस अपने इस अध्याय में लेके जा रहा है ना। हम सभी कभी न कभी एक दबाव, कई सारे ऐसे दबाव में होते हैं, और ये सच है। पौलुस 2 कुरिन्थियों 11:28 में ये बात बताता है कि कैसे जो कलीसिया की चिंता है उसे दबाई जा रही है, कैसे वो प्रभु की राज्य की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके लिए वो चिंतित है ना। वो दबाव में था, पर इस बीच हमें आशा रखना है। अगर हम दबाव में हैं, हम सताव में, हम ऐसे समय में हैं, हम आशा ना खोएं, हम हिम्मत ना खोएं, हम हार ना माने, हमारा विश्वास हिलने वाला विश्वास ना हो, मसीह पर आशा लगाए रखें। परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर हमेशा सताव और दबाव में काम, जब हम होते हैं और हम आशा रखते हैं, परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है। जब इज़राइल गुलामी के रूप में मिस्र में हार मानने की स्थिति में आ गए, जब उन पर इतना अत्याचार हुआ कि वो उनसे सहा नहीं जा रहा था, उस वक्त उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कई दिनों तक कोई उत्तर नहीं आ रहा था। लेकिन ये सच है कि जिस समय उन्होंने पुकारा प्रभु को, उसी वक्त परमेश्वर पर्दे के पीछे काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर सेवा करना, परमेश्वर उनको अपनी आत्मा भेजकर उनकी सेवकाई शुरू कर दी। और फिर कुछ दिन बाद मूसा खड़ा होता है और उनके लोगों को उसे छुड़ाता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 से 12 वचन जरा पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 वचन से 12 वचन, और इब्रानियों 11:36 से 38 वचन। जब हम पढ़ते हैं दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 10 से 12 और इब्रानियों 11 अध्याय 36 से 38। दूसरा तीमुथियुस। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वह सब सताए जाएंगे। आमीन। पौलुस अपने भाइयों और अपने साथियों और अपनी कलीसिया की बात कर रहा है। वो बता रहा है, जब अंताकिया पे सताव पड़ा, जब वो दूसरी कलीसियाओं में सताव पड़ा, उस वक्त वो देखा कि लोग उसके साथ खड़े हैं, लोग उसके साथ दुख उठाए, वो सताव का सामना किए, वो डरे नहीं, और उन्होंने पौलुस का साथ नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पौलुस ये बात स्पष्ट कह रहा है कि हम जो मसीह में भक्ति के जीवन जीते हैं, हमें सताव का सामना करना होगा, हमें विरोध का सामना करना होगा। लेकिन आज मैं जीवन की नदी कलीसिया से ये कहना चाहता हूँ, एक तरह से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो सताव में आशा रखेंगे? क्या वो मेरे साथ हैं? क्या वो हम एक साथ एक टीम बनकर प्रभु के दर्शन में आगे बढ़ेंगे? क्या आप उस सताव और उस दुखों का सामना कर पाएंगे जो मसीह में भक्ति के जीवन बिताने से होता है? हमें हार नहीं मानना है। इब्रानियों 11 अध्याय के जब हम पढ़ते हैं 36 से 38 वचन, वहां पर उस विश्वास की कहानी में उसका जिक्र होता है कि कैसे उन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान किया, यहाँ तक कि उन्हें ऐसा सताया गया कि वो हमसे सुना भी नहीं जाता है। वो एक बहुत ही विचलित कर देने वाली बातें हैं। जब हम उन वचनों को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर में के लिए कितनों ने अपनी जान न्यौछावर कर दिया। पौलुस हमें जिस किसी स्थान के लिए बुला रहा है, परमेश्वर का एक बुलाहट हमारे ऊपर आता है। आज जीवन की नदी कलीसिया हम ऐसे समय में, ऐसे जगह पर हैं जहां पर विरोध का सामना करना पड़ता है, जहां पर हमें अपने हाउस ग्रुप की संगति करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम कहाँ मिलें, कहाँ नहीं मिले। क्या हम इस विश्वास और आशा में बने हैं? क्या हम परमेश्वर की ओर देख पा रहे हैं? क्या हम उन लोगों की ओर देख पा रहे हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं? आज हमें उस विश्वास में खड़े रहना है। आज हमें उस आशा में बने रहना है जो पौलुस कलीसिया को दे रहा है। हमारे पास एक उत्तम और मजबूत आशा है, मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की बुलाहट को सुने, और उसमें हमें परिश्रम करना है। और हो सकता है उसमें पीड़ा और दर्द भी है, लेकिन आखिर में हम उन्नति और बढ़ोतरी को देखते हैं। आमीन। ये हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए खास चीजों को तैयार किया है। इन सब के साथ हम देखते हैं कि सुसमाचार की बढ़ोतरी में हमें बढ़ना है, सुसमाचार की उन्नति में हमें बढ़ना है ना। और कई बार हम ऐसे लोगों को भी देख चाहेंगे मसीह में और कलीसिया में, ऐसे लोग हो जो अपना काम करते हुए, जो अपना परिवार चलाने के लिए काम करते हैं, पैसे कमा रहे हैं, वो सब करते हुए भी अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, उदाहरण बनने के लिए, यहाँ तक कि सुसमाचार के लिए वो अशब्द सुनते हैं या निंदा सुनते हैं, तकलीफ उठाते हैं, लेकिन वो प्रभु के लिए काम करते हुए भी प्रभु को दे रहे हैं। तो ये एक सुसमाचार
का जो उन्नति है ये परिणाम बड़ा लेके आता है। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। फिर भी वो जीना चाहता है, दुख उठाना चाहता है, और वो दुख उठा भी रहा है। जब हम फिलिपियो के पहले अध्याय के 15 से 17 वचन को पढ़ते हैं, जरा इस वचन को पढ़ेंगे। फिलिपियो 1 अध्याय 15 से 17 वचन। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करे। और आमीन। पौलुस ये बता रहा है कि कई एक तो आरामदायक चीजों में वो सुसमाचार या सेवकाई में हैं, लेकिन कई एक विरोध और कष्ट और तकलीफों का सामना करते हुए भी प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो लगातार कार्यरत हैं। वो हार नहीं मानते। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम सभी उन्नति चाहते हैं। ये हमारी कलीसिया की बात नहीं है, हमारे जीवन की बात है। ना सिर्फ कलीसिया बल्कि जीवन, और दोनों का मेल जोल है, जहां पर हम उन्नति को देखते हैं, जहां पर हम बढ़ोतरी को देखते हैं। हमें उस बढ़ोतरी को देखने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमें कष्ट और बलिदान दोनों उठाने होंगे। सताव का सामना करने होंगे, अपमान का सामना करने होंगे, तकलीफों को उठाना पड़ेगा, लेकिन हम प्रभु के लिए खड़े रहेंगे। हम आशा रखेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। जो उन्नति है वो कष्टदायक, बलिदानदायक होती है। यही है हमारा जो उद्देश्य है मसीह में, उस बढ़ोतरी के लिए काम करना जो मसीह हमें दे रहा है। आमीन। दूसरी ओर जहां हम उन्नति की बात करते हैं, जो उन्नति है वो मूल्य पर आधारित होना है, उसूलों पर आधारित होना है, न कि मौकों पर प्रेरित होना, कि अवसर पे प्रेरित हो, है ना। जब हमने इस वचन को पढ़ा फिलिपियो 1 15 से 17, वहां पर बताया गया कि कई एक लोगों ने वो कष्ट और विरोध का सामना करते हुए भी प्रभु की सेवा की, प्रचार किया, है ना। न्यायो 16 अध्याय 28 में हम जब कहानी पढ़ते हैं सिमसोन के बारे में, पुराने नियम में हम दो कहानी देखते हैं। हम इन दोनों कहानियों पर एक नजर डालेंगे। सिमसोन को वरदान था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बनेगा। उसके पास इतना ताकत था कि किसी और के पास ताकत नहीं था, है ना। लेकिन एक दिन उसे धोखा मिला, क्योंकि वो काम वासना, शारीरिक अभिलाषा के कारण उसका ताकत जो था परमेश्वर का, वो कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो अभिलाषा में गिर गया, और उसके साथ धोखा होता है और उसकी सारी शक्तियां चली जाती है। लेकिन वो परमेश्वर से एक मौका मांगता है कि प्रभु मुझे एक मौका दे दे, और एक दिन उसे मौका मिलता है, और वो प्रार्थना करता है कि मुझे फिर से वो ताकत दे दे, और उसे बहुत बड़े बड़े दो खंभों में बांध दिया जाता है। और उसने वो ताकत मांगी, और वो ताकत उसे मिल भी जाती है। लेकिन देखिए वो कैसा उस ताकत का इस्तेमाल करता है। वो सिमसोन का जीवन बहुत उदाहरण भरा है। वो परमेश्वर के प्रति प्रेमी था, प्रभु के वचन के अधीन था। उसके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मक बात है कि उसने आखिर में एक मौका मांगा, और उसे ताकत मिला, और उसने अपने ताकत से खंभों को गिरा दिया, और बड़े से भवन का छत गिर पड़ता है, जहां पर 3,000 लोग से ज्यादा मारे जाते हैं। दूसरी ओर वहीं पेंतकुस्त के दिन जब हम प्रेरित 2:42 में पढ़ते हैं, पतरस खड़ा होकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है और एक मौका मांगता है, पवित्र आत्मा वो मौका देता है। लेकिन वो मौका केवल मौका नहीं था, उस मूल्य और उस सोलों पर था जो मसीह हमें देता है। और पतरस उस मूल्य को पकड़ता है कि मसीह ने कहा है कि कैसे हमें जीवन लाना है, और वो प्रचार करता है यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई का। और उदा परिणाम क्या होता है? 3,000 लोग जीवन पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु को अपना जीवन सौंप देते हैं। तो दो बातें, दो कहानियां। एक तरफ एक मौका होता है जहां पर 3,000 लोग मारे जाते हैं, दूसरी ओर जहां पर मूल्य है, उसूल है, प्रभु के वचन का आधार है, वहां पर 3,000 से ज्यादा लोग जीवन पाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हमें चुनाव करना है कि हम मौका को पाएं या हम मूल्यों को पकड़ें। ये सच है कि जो हमें अवसर मिलता है, वो मौका मिलता है, वो हमें आकार देता है, हमें फायदा देता है, हमें उन्नति दिलाती है कुछ पल के लिए। लेकिन जो मूल्य है वो हमारे जीवन के आधार होते हैं, जो हमें स्थिर करता है, जो हमें हिलाता नहीं है, जो हमें हिलने नहीं देता, जो हमेशा तक कायम रहता है। जो मर गए वो खत्म हो गए, खप गए, वो एक इतिहास बन गए। लेकिन जो प्रेरितों के काम में 3,000 लोगों ने मन फिराया, वो 3,000 और भी हजारों को जीवन देने वाले लोग बन गए, वो जीवनदायक बन गए। ये है मूल्य। जब हम मूल्यों को पकड़ते हैं, जब हम उसूलों को पकड़ते हैं, और परमेश्वर में हमारा मूल्य है कि हम जाने प्रभु के प्रेम और उसके स्वभाव को अपने जीवन में लाएं और उदाहरण बने। जब हम रूत की कहानी को पढ़ते हैं, रूत 1 अध्याय 16 से 18 वचन के समय में, वो उसके शब्द को सुनिए। वो जो कहती है, उसका शब्द क्या कहता है? वो रूत और ओरपा, उन्होंने अपने सास के प्रति जो ईमानदारी दिखाई, उनमें से रूत ने चुनाव किया मूल्यों को, उसे मूल्यों का पकड़ा। ओरपा ने अवसर को पकड़ा,
उसकी सास ने कहा कि तुम दोनों के पति मर गए हैं, तुम जवान हो, जाकर दूसरी शादी कर लो और अपना जीवन जियो, भविष्य के बारे में सोचो। उसकी जो जेठानी थी वो चली जाती है अपने जीवन को दुनिया के चीजों में जीने के लिए, उसने मौका को पकड़ लिया और एक नई जिंदगी की तलाश में चली जाती है। लेकिन रूत ने मौका को नहीं परंतु मूल्य को पकड़ा, उसूलों को पकड़ा और कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और उसका ये चुनाव एक दिन यीशु मसीह के वंशावली में उसे जोड़ देता है। वो खास बन जाती है, वो स्पेशल औरत बन जाती है। मेरे परमेश्वर हमारे परमेश्वर में जब हम विश्वास करते हैं, हमारे कदम उठाते हैं, हम कैसे कदम उठाते हैं ये निर्भर करता है कि उन्नति कैसी आती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम हमेशा मूल्यों को चुने, ना कि मौकों को। मौके बहुत मिलेंगे, कई बार हम प्रार्थना सभा के दिन हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, कई बार जिस दिन हमें प्रार्थना में जाना होता है, जिस दिन हमें सेवा के लिए कदम उठाना होता है, हमारे जीवन के संघर्ष होते हैं, हमारे घर में समस्याएं होती हैं, हम कर्ज में होते हैं, हम समस्याओं में फंसे रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे पास जो चीजें हैं वही बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम उस बुलाहट को नहीं पकड़ पाते हैं जो मूल्यों से आती है। अब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया गया, अब्राहम अपने चीजों को छोड़ और मेरे पीछे चला। अब्राहम तुरंत उठता है और उसने उस मूल्य को चुना, उस उसूल को चुना जो आधार है, परमेश्वर का वचन है ना। उसके पास अपनी तकलीफें थी, उसके कोई संतान नहीं था, वो अपने जीवन के लिए परमेश्वर के लिए परिश्रम कर सकता था, वो मेहनत करके अपने उपाय करके तरह तरह की चीजों के लिए अपने भविष्य के लिए संजो सकता था, लेकिन उसने वो सब ना सुनकर, मौकों को ना देखकर परमेश्वर के वचन को, उसकी आज्ञा को चुना। आज हम पौलुस के इस तकलीफ भरे, जब हम फिलिपियों की कलीसिया में पौलुस के वचनों को देखते हैं, हम देखते हैं पौलुस का जीवन में 15 साल में से 5 साल तो वो जेल में ही बिताया। और आज हम देखते हैं कई सारी अगुवे जो कलीसिया चलाते थे, सताव आते ही कलीसिया बंद हो गई। अगुवे कहाँ हैं मालूम नहीं है, लोग कहाँ हैं मालूम नहीं है, सेवक कहाँ है मालूम नहीं है, सभाएं बंद हो गई, लोग तितर बितर हो गए, कुछ नहीं मालूम है। थोड़ा सा सताव में हम तितर बितर हो जाते हैं, हम गायब हो जाते हैं, हम लोप हो जाते हैं। लेकिन पौलुस रुका नहीं, वो बढ़ता गया। उसके साथ जिन्होंने दर्शन को पकड़ा, जिन्होंने विश्वास को पकड़ा, जिन्होंने आशा में बने रहे, वो हार नहीं माने। आज जीवन की नदी कलीसिया, आज जो आप अपने हाउस ग्रुप में बैठे हैं, मैं देख पाता हूं कि आपका विश्वास उन्हीं विश्वासों में से एक है जो पौलुस जिनका जिक्र कर रहा है। आप हार नहीं माने, आप डरे नहीं, सभाएं बंद हो गई, मिलना बंद हो गया, लेकिन आप आज भी अपने पैसे से साधन करके एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, संगति करते हैं, प्रभु के वचन में बढ़ते हैं, दान और दशमांश करते हैं, प्रभु के लिए खड़े हैं। ये विश्वास मसीह का विश्वास है, ये विश्वास जीवन लाने वाला विश्वास है, ये विश्वास उन्नति लाने वाला विश्वास है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप बने रहें इस विश्वास पर और कष्ट और तकलीफों का सामना करें। परमेश्वर इसका परिणाम उन्नति और उन्नति और उन्नति लेके आने वाला है। आमीन, आमीन। और जैसे ही हम बात करते हैं तीसरी बात की ओर, अगर मैं बात करूं तो जो उन्नति है उसमें यीशु मसीह का मकसद शामिल होता है। हर तरह की उन्नति, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई की भविष्य की बात हो, चाहे आपके रिश्तों की बातें हो, चाहे आपके घर या परिवार और चीजों, आपके व्यक्तिगत बातें हो या सार्वजनिक बातें हो या सामाजिक बातें हो, हर उन्नति में मसीह का मकसद जुड़ा होता है। यही उन्नति की सच्चाई है। आज हमें उस मकसद को अपने जीवन में देखना है कि क्या मैं जो कर रहा हूं उसमें मसीह का मकसद शामिल है, क्या सुसमाचार उसमें शामिल है, ये हमें जानना है मेरे प्रिय भाई। और आखिर में मैं अंत करना चाहता हूँ इस बात के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बात को आज हम पकड़ लें। हम जो लोकल चर्च के लोग हैं, स्थानीय कलीसिया के लोग, हमें अपने कलीसिया के प्रति ना एक ऊंचा दृष्टिकोण, एक ऐसा नजरिया रखना है जिसमें वास्तविकता हो, है ना। हमें लगता है कि हमारा सभा है, अब मिलना है नहीं मिलना है, जाना है नहीं जाना है, एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या हुआ। लेकिन प्रभु कहता है कि हर एक स्थानीय कलीसिया अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। यीशु प्यार करता है। यीशु हमारे विश्वास में ये देखना चाहता है कि क्या हम अपनी कलीसिया से प्यार करते हैं, क्या हम अपनी कलीसिया की जरूरतों को जानते हैं, क्या हम अपनी कलीसिया में लोगों के रिश्तों को, परिवारों को जानते हैं। हमें अपनी कलीसिया से प्यार करना है मेरे प्रिय भाई बहन। प्रेरितों 9 अध्याय 4 से 5 में पौलुस कहता है कि मैंने खुद को निछावर कर दिया, मैंने खुद को अर्पण कर दिया कि कलीसिया की उन्नति हो परमेश्वर के राज्य के लिए। उसने उन कलीसियाओं को, जो लोकल स्थानीय कलीसियाएं थी, वहां पर उसने अपने आप ने जीवन को नहीं देखा, त्याग और बलिदान को समर्पित कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर यीशु कलीसिया से इतना प्यार करता है तो हमें भी अपने स्थानीय कलीसिया से ऐसे ही प्यार करना है जैसे यीशु प्यार करता है। आज आप परमेश्वर के आभारी हों और धन्यवादित हों कि प्रभु ने मुझे ऐसी कलीसिया में रखा है जहां पर सच्चाई और परमेश्वर के वचन की उस बुनियाद को हम देख पाते हैं जो प्रेरितों 2:42 में हम देखते हैं। शिक्षा, वचन, संगति, प्रार्थना, उस लौलीनता को हम पकड़ पाते हैं। हमें अपनी कलीसिया से प्यार करना है जैसे यीशु प्यार करता है ना। हम देखें कैसे वो एक विधवा जो वो राष्ट्रों के लिए आशा रखती है, वो अपने स्थानीय कलीसिया से प्यार करती है ना। हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना
हमें मूल्य को देना चाहता है, कैसे हम उस उन्नति को पकड़ सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हमें ये प्रार्थना करना है परमेश्वर की हमारे नजरिया, हमारे बुलाहट, हमारे कदम उसके मकसदों से जुड़ा होना चाहिए। हम अपने काम से काम रखने वाले लोग ना बने। हम ऐसे लोग ना बने जो केवल और केवल अपनी चिंता में दबे हैं, जो सिर्फ चंगाई चाहते हैं, जो सिर्फ सब ठीक हो जाए ऐसा साथ सोचते हैं। परमेश्वर ने आपको उससे कहीं अधिक सामर्थ्य दिया है कि आप न सिर्फ खुद तकलीफ उठाकर बल्कि औरों को जीवन देने वाले लोग बने। आमेन। प्रभु के राज्य की सेवा करने के लिए जिम्मेदारी लें। तो आखिर में ये है आगे बढ़ने की तैयारी, ये है बढ़ोतरी की तैयारी। उन्नति जो है वो बलिदानदायक होती है, कष्टकारी होती है, और उन्नति जो है वो मूल्य पे आधारित होती है, मौके के ऊपर निर्भर नहीं होती है। और जो उन्नति है उसमें मसीह का मकसद होता है। और जो उन्नति है वो हमारी अपनी कलीसिया से प्यार करना है। हमें इतना प्यार करना है कि हमें उसके लिए अपने आप को देना है जैसे यीशु ने हमें दिया है। आमीन। यही है उन्नति का रहस्य, और हमें इन बातों को समझ लेना है। आने वाले दिनों में हो सकता है हमें और सताव का सामना करना पड़े, शायद हम मिल ना पाए, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। हमारी आशा मसीह में बनी रहनी चाहिए। हमारा विश्वास हिलने वाला विश्वास नहीं होना चाहिए, परंतु परमेश्वर में बढ़ोतरी लाने वाला विश्वास होना चाहिए। अब मैं ये विश्वास करता हूं कि अगर 10 लोगों की संगति बंद होती है तो 10 अलग और संगति शुरू हो जाएंगे। आमीन। आमीन। क्या आप इस दर्शन को पकड़ सकते हैं? क्या आप इस बुलाहट को पकड़ सकते हैं? आज हम में से कई एक ऐसे हाउस ग्रुप हैं जिसमें 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग या 30 लोग मिलते हैं। मैं देख पाता हूं कि आप एक परिवार के जैसे जुड़े रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हेब्रोन पर्वत से उतरो, तुम कब तक इस पर्वत पे रहोगे? जाओ और सामने के शहरों को ले लो, उन गांवों को ले लो, उन वादियों को ले लो, उन पहाड़ों को ले लो जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। कई बार हमें झुंड और ग्रुप और संगति बहुत पसंद है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर अगर 10 लोगों को 10 अलग अलग जगहों पर भेज रहा है, उसकी बुलाहट को पकड़िए, उसके दर्शन को पकड़िए। क्या आज इस संदेश से आप कुछ अपने लिए पकड़ रहे हैं? क्या आपके दिल में लग रहा है कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है? हाँ, सताव है, विरोध है, डर है, कष्ट है, दुख है, लेकिन एक दिन मैं उन्नति देखूंगा, इसमें बढ़ोतरी देखूंगा। आप में से कई एक लोगों के पास एक मौका होंगे। मौका को छोड़िए, मूल्यों को पकड़िए। परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में उन्नति पाने के लिए हमें प्रभु की ओर देखते रहना है। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।